आप सभी बेरोजगारों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हाँ, मैं आपको बेरोजगार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप बेरोजगार हो और आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके यहाँ पर दो नोटिस आया है, ठीक है, या आप इसको दो खुशखबरी भी बोल सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि अगर आपने बिहार डीएलएड का फॉर्म भरा है, बिहार डीएलएड का फॉर्म भरते वक्त अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए थे, तो उसका एक अल्टरनेटिव होता है, उपाय होता है, जो कि इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहां पर बात करें तो बिहार डीएलएड, ठीक है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आप दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल लोगे तो 2 साल का आपको डीएलएड करना पड़ता है। फिर आप सीटीएट या एस्टेट निकाल के आप किसी भी टीचर का एग्जाम दे सकते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बिहार में जो टीचर निकलता है, बीपीएससी टियर 4, ठीक है, जो भी निकलने वाला है, तो टीचर का एग्जाम आप दे सकते हो। तो अब ये जो डीएलएड है, डीएलएड जो आप करते हो तो 2 तरीका से होता है, एक आपका सरकारी कॉलेज से हो सकता है और एक आपका प्राइवेट कॉलेज से हो सकता है। तो सबसे पहले सरकारी कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप डीएलएड सरकारी कॉलेज से करते हैं, ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, मैंने शुरू में आपको बेरोजगार बोला था, तो उस चीज़ को बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। अभी मैं भले आपको बेरोजगार बोल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल लीजिएगा, उसके बाद 2 साल का डीएलएड कर लीजिएगा, 2 साल का डीएलएड कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, सीटीएट या एस्टेट निकालने के बाद जब आपका गवर्नमेंट टीचर में हो जाएगा, जब आपका पर मंथ सैलरी मिनिमम 40,000, मिनिमम बोलने का मतलब स्टार्टिंग सैलरी किसी किसी का 60,000 भी घुसता है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय ये सब में, तो मिनिमम अगर आपका 40,000 भी घुसता है टीचर बनने के बाद, तब आप हमको जरूर याद कीजिएगा इस वर्ड को, बेरोजगार को। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार डीएलएड में जो है, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर रहा था। तो जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज का बेनिफिट्स भी है, ठीक है, और यहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले बेनिफिट बताते हैं, इसमें फीस बहुत कम लगता है, 2 साल का कोर्स होता है डीएलएड का, 10,000 रुपया सालाना लगता है। बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ये जो बिहार डीएलएड का बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, इसमें आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा, जैसे कि आपका सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, जनरल इंग्लिश। इस बुक में आपको मिलते हैं यहाँ पर 3,000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नीचे में चले, ठीक है, तो इस बुक की खास बात अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर यह पूरा एग्जाम पैटर्न जो है, पूरा एग्जाम पैटर्न में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी से, मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस से, जनरल इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग, तो पूरा तैयारी आप इसी एक बुक से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर नीचे चलेंगे तो इस बुक की सबसे खास बात मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर्स रहता है, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है बिहार डीएलएड का, इसमें आंसर्स तो दिया हुआ है और साथ ही साथ डिटेल में आंसर दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा, ठीक है, और 8 का सी क्यों होगा, तो डिटेल में। तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर बिहार डीएलएड की तैयारी करें तो अगर आप इस चक्षु पब्लिकेशन का बुक को ऑर्डर कर लेते हैं तो पूरा तैयारी कर सकते हैं। ये जो बुक है कुछ इस तरीका से दिखता है, आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड का चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है कुछ इस तरीका से आपका दिखता है। इसको ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो सब पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके आप बिहार डीएलएड के लिए बेस्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। मतलब कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज में है, टोटल खर्चा जो आएगा फीस में वो 20,000 रुपये आएगा। 500-1,000 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है फॉर्म फीस मिला के, लेकिन टोटल खर्चा 20,000 रुपया 2 साल का आपका यहाँ पर फीस में आने वाला है सरकारी कॉलेज में। अब ये सरकारी कॉलेज में होता क्या है कि आपको क्लास करना पड़ता है। अब इसका ये डिमेरिट हो गया कि आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप घर पर बैठे हुए हैं, कभी कभी 1-2 दिन क्लास जा रहे हैं, सीधा एग्जाम देने गए, नहीं, आपको सरकारी कॉलेज में रेगुलर क्लास करना पड़ता है। और एक और बेनिफिट है कि आपको कम पैसा में हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल में रह के आप पढ़ाई कर सकते हो। अब होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ता है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम मिनिमम आपको 120 मार्क्स में से, 120 मार्क्स का होता है आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, तो 120 में से आपको मिनिमम 90 लाना पड़ता है। मिनिमम 90 का मतलब है 90 से नीचे लगेगा तो बहुत कम चांस रहता है, और 90 से जितना ऊपर लाइएगा आपका चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने 90 बोल दिया तो 90 मिल जाएगा, 90 से आपको ऊपर लाना है, 90 या 90 से कम नहीं लाना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 70 मार्क्स या उससे भी कम पर पासिंग मार्क्स पर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। फीस है 1 साल का 60,000, ठीक है, मतलब 2 साल का हुआ 1,20,000, तो 1,20,000 फीस आपका टोटल 2 साल में लगता है, 60,000 रुपया करके। और साथ ही साथ इसमें एक बेनिफिट है कि आप क्लास करिए या ना करिए उतना दिक्कत है नहीं, सीधा एग्जाम देने जाइएगा। बीच बीच में सप्ताह एक दिन क्लास करने चल गए, जैसा कॉलेज है उसके हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो आपका जो ये प्राइवेट से आप करते हो, ठीक है, प्राइवेट से जो है आपका डायरेक्ट एडमिशन भी बाद में होता है। बस आप एक पासिंग मार्क्स ला लेते हो एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको प्राइवेट कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाता है, उतना टेंशन यहाँ पर नहीं होता है। अब प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में सबसे खास बात आपका यही है फीस का अंतर है। अब जो लोग थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए तो सरकारी कॉलेज वरदान है। अब बिहार डीएलएड में यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करें, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो मैं बता दूं यहाँ पर कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ना,
फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि आप वहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हो। जनरल वाला का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ओबीसी वाला का कट ऑफ उससे कम, एससी वाला का उससे कम, एसटी वाला का उससे कम, ईडब्ल्यूएस वाला का उससे कम। मतलब मान लीजिए कि 120 में से जनरल वाला का जो है सरकारी कॉलेज के लिए जनरल वाला को 100 मार्क्स लाना पड़ रहा है 120 में से। वहीं जो ओबीसी वाला है उसका 90 पर हो रहा है, जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं उसका यहाँ पर 80 मार्क्स पर हो रहा है। तो इस तरह से आपको आरक्षण मिलता है, इसलिए वो लोग सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना होना चाहिए। अब जो लोग नहीं बनवा पाए उनको पैनिक होने का जरूरत नहीं है कि एग्जाम का तैयारी करे कि सर्टिफिकेट का टेंशन ले, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग नहीं बनवा पाए, अभी आप नहीं बनवा पाए, कोई बात नहीं, 2025 में आपका 2024 का तो बना हुआ होगा, 2023 का तो बना हुआ होगा, 2022 का तो बना हुआ होगा ना बना हुआ। तो उसके बेसिस पर अभी आप फॉर्म अप्लाई का डेट खत्म हो गया, तब भी आप नया वाला एक बनवा सकते हैं, ठीक है। नया वाला एक बनवा लीजिएगा, वो रख लीजिएगा, और पुराना वाला भी जब वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाइएगा एडमिशन के लिए तो वहाँ पर आप नया वाला दीजिएगा। वो कुछ अगर बोलेगा कि आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट के बाद बनवाए थे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुराना वाला दिखाइएगा, बोलिएगा कि जिस समय फॉर्म अप्लाई हो रहा था मैं उस समय नहीं बनवा पाया था। तो इतना कोई ब्लंडर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन नियम के मुताबिक अगर बात करें तो लास्ट डेट से पहले बनाना था, ठीक है, नियम के मुताबिक अगर बात करें। अब बिहार डीएलएड में यहाँ पर अगर देखें तो कौन बच्चा बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसानी से निकाल पाता है? बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम वही बच्चा आसानी से निकाल पाता है जो अपने क्लास 10 तक अच्छा से पढ़ा होगा, 12 तक अच्छा से पढ़ा होगा। क्योंकि आप उसमें देखिएगा साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, मतलब ऐसा बेसिक सब्जेक्ट है, आपको बेसिक सब चीज़ आना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी बिहार डीएलएड का सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर, पिछला साल का जो क्वेश्चन होता है ना उसको लगाना है। क्योंकि मान लीजिए कि पिछला साल का क्वेश्चन इसलिए लगाना है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि डीएलएड का एग्जाम जब भी चलता है, हर साल होता है, तो लगभग 1 महीना चलता है। कितना? 1 महीना तक चलता है, और हर दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो ये जो 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है वो क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो, ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए लगभग, तो वे सब से आप पूरे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर यहाँ पर बात करें बिहार डीएलएड में, तो बिहार डीएलएड में सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यू लगा लिया, फिर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिया। ये सब लगाने के बाद आपको जो है लगेगा कि हाँ कुछ हद तक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना बिहार डीएलएड का जब तैयारी करते हैं शुरू में बहुत जोश रहेगा, 8-8 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा, 10 घंटा, 12-12 घंटा बच्चा पढ़ेगा। और धीरे धीरे जब समय आते जाएगा तो वह अपना समय को कम करते जाएगा या किसी शादी ब्याह में बिजी हो जाएगा। मतलब आपको करना क्या है, देखिए आपको करना यही है ना कि रोज़ 8-8 घंटा, जैसे आज हम 8 घंटा पढ़े, कल 8 घंटा पढ़े, परसों 8 घंटा पढ़े, उसके बाद वाला दिन हम 4 दिन के लिए शादी में चले गए, 1 घंटा नहीं पढ़े, फिर बर्थडे में चले गए, फिर कोई फंक्शन आ गया, फेस्टिवल आ गया, फिर नहीं पढ़े। ऐसा नहीं करना है। बर्थडे आए, फंक्शन आए, फेस्टिवल आए, शादी ब्याह हो, कुछ किसी का भी कुछ भी हो, आपको रोज़ 2-2 घंटा पढ़ते रहना। अगर आप अभी नहीं पढ़िएगा तो आगे चल के पछताइएगा, ठीक है। अगर अभी आप मेहनत कर लीजिएगा, अभी एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा। उतना भी आसान एग्जाम नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो बच्चा एकदम रोज़ मेहनत करता है, रेगुलर रहता है, आप बहान के चलिए कि हम रोज़ 2 घंटा ही पढ़ेंगे या रोज़ 3 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन रोज़ पढ़ेंगे, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए हमको रोज़ यहाँ पर तैयारी करना है। अब बिहार डीएलएड में एक चीज़ याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होता है, ठीक है। 120 में से पूरा 120 बना दीजिएगा, 20 को गलत होगा, 30 को, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन पता नहीं बिहार में क्या है, किसी का 10 नंबर बढ़ा देता है, किसी का 10 नंबर घटा देता है, कुछ पता नहीं चलता है। सोचिए किसी बच्चा का आप 10 नंबर घटा देते हैं तो उसको कितना बुरा लगता होगा, सीधा 10 नंबर उसका घट गया। मैंने देखा है, मैं आपको रिजल्ट दिखा सकता हूँ, किसी बच्चा का 10 नंबर घट गया, बढ़ने की जगह घट गया, मतलब उसको 120 में से 90 आ रहा है, घट के 80 हो गया। कि उसके लिए कितनी बुरी बात है कि उसका घट के नंबर जो है 90 से 80 हो गया, और किसी बच्चा का 90 से बढ़ के 100 हो जाता है। ये क्या होता है, ठीक है। एक तो ये इजी और हार्ड शिफ्ट पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि आपका जो है इजी शिफ्ट में एग्जाम पढ़ रहा है कि हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पढ़ रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। दूसरा ये लोग देखते हैं एक्यूरेसी को, कि आपने 120 क्वेश्चन में से 80 को बनाया, 80 को सही हो गया, या 80 को बनाया 78 को सही हो गया। अब देखता है कि 120 में 120 बना लिया, इसका 40 को गलती हो गया, एक्यूरेसी ठीक नहीं है, इसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स और घटा दो 5 नंबर। ये भी देखा जाता है, बहुत बच्चे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। अंडर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला में ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक वे कहीं ना कहीं घूम फिर के मैंने देखा है एक्यूरेसी का खेल होता है। मतलब 120 में से आप तुक्का लगाइए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि 120 में से 50 गलत कर दीजिए, करिए गलत आप 20 को तुक्का लगाइए, 20 को गलत होगा। अब 20 को में से पता चला 15 को सही हो गया, तो फायदे है। तो बिहार डीएलएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, कैसे पढ़ाई करें, कुछ भी करें, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मान लो कमेंट का रिप्लाई आज नहीं देंगे, कल देंगे, कल नहीं देंगे, परसों देंगे, लेकिन आपको धीरे करके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।